बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, सीताराम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। मैया भी यही कह रही, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहो कागपुरी बाता, कह कागपुरी बाता। सगुन मनावत माता बैठी, सगुन मनावत माता बैठी, सगुन मनावत माता, सगुन मनावत माता, सगुन मनावत बैठी माता, सगुन मनावत माता, सगुन मनावत बैठी माता, सगुन मनावत माता। और कौआ से पूछती है कब आएंगे। अगर तुम्हारी बात सही निकली, दूध भात के दोने दही हो, दूध भात के दोने दही हो, दूध भात के दोने दही हो, दूध भात के दोने दही हो। सोने चोच मड़इयो, सोने चोच मड़इयो। एक तब जब सिय सैत बिलो की बंद दो, जब सिय लोक बंद दो, जब सिय सैत बिलो की बंद, प्रिय राम लखन उड़लई हो, सगुन मनावत माता बैठे, सगुन मनावत माता, सगुन मनावत बैठी माता, सगुन मनावत माता। ज्योतिषी से पूछते, गनक बुलाए पाए परी पूछते, कुशल खेम मृदुबानी। और उसी समय ते अवसर को भरत निकट थे, समाचार ले आयो, हर सीमा तुम उदित तुलसी, मानो मीन मरत जल पायो। आनंदित हुआ सारा समाज, उमड़ पड़ी अयोध्या की भीड़, जैसे आज वैसे उसकी। नगर के बाहर सब एकत्रित हो गए, सबका ध्यान आकाश की ओर, और आकाश मार्ग से प्रभु विमान में बैठकर आए, और विमान में बैठकर भगवान अवधपुरी का दर्शन करते हैं। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मंगलकारी है, मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है, ओ मंगलकारी है, मुकुट मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरा अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। मंगलकारी है, मनोहर मंगलकारी है, ओ मंगलकारी है, मनोहर मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरा मुकुट मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड
मंगलकारी है। मेरो अवध धाम मुकुटमणि मंगलकारी है। अपार जन समूह देखा विमान से। भगवान ने सोचा इनको बड़ी छटपटाहट होगी, एक से मिलेंगे तो दूसरा प्रतीक्षा करेगा, दूसरे से मिलेंगे तब तक तीसरा प्रतीक्षा करेगा। इसलिए भगवान ने एक ही काम किया, अमित रूप। भगवान ने श्री जानकी मैया से कहा, श्री किशोरी जी आप यह बताएं, आप तो आदि शक्ति हैं, गणना तो आप कर ही सकती हैं, ये बताएं कितने लोग हैं ताकि हम उतने ही रूप बना लें। कितने लोग हैं ताकि उतने ही रूप बना लें, एक बार में ही सबसे मिलना हो जाए। श्री जानकी मैया ने कहा, प्रभु अब गिनने का झंझट कौन करे। क्यों? अगर मैं गिनकर अभी बता दूं कितने लोग हैं, हो सकता है कुछ और भी आ रहे हो तो वो रह जाएंगे फिर। तो भगवान ने कहा फिर हम कितने रूप बनावें। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप तो अपने अमित रूप बनाओ, अनंत रूप बनाओ, उससे लाभ का जितने आए हैं सबको एक एक भगवान मिलने के लिए मिल जाएं। उसके बाद भी दो चार अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए हुए तैयार रहे, हो सकता कोई और आ रहे हों। इसलिए भगवान मुस्कुराए और अनंत रूप बनाए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपा। धाई धरे गुरु चरण सरोरु। भगवान ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और यहां ही नहीं, आगे भी वर्णन है कि गुरु जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। मैं अज्ञानी तिमिर बहुत है, हानि ज्ञान की गुरु तू है। गुरु चरणन बलिहारी जाऊं, गुरु चरणन मैं शीश झुकाऊं, गुरु चरणन मैं शीश झुकाऊं, गुरु चरणन में गुरु चरणन में गुरु चरणन में भगवान गुरुदेव की वंदना करते हैं। और एक काम और किया प्रभु ने, जय हो। प्रभु ने काम यह किया, तब रघुपति निज सखा बुलाए और मुनिपद लागव सकल सिखाए। मुनिपद लागव सकल सिखाए। बंदरों को बुलाए, प्रणाम करो। अब यहां एक शब्द बड़ा विचारणीय, सिखाए। अब बेचारे बंदरों ने कभी प्रणाम किया हो, वो क्या जाने प्रणाम क्या होता, उछल कूद जानते हैं। अजय भगवान इतने शील सिंधु हैं कि उन्होंने भी कभी इस तरह अपने से नहीं भी तो प्रभु तर उतर कपि डार पर
तो भी राम जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान ने कहा कि इनकी आदत तो उसी तरह की है, गुरु जी के सामने तो ये ऐसे न खड़े रहें। तब कहा कि प्रणाम करो। और बंदर कहे क्या करे, क्या प्रणाम। राम जी समझ गए कि कहने से तो जानते नहीं प्रणाम क्या, लेकिन बंदर नकल अच्छी कर लेते। तो भगवान श्री राम ने गुरु जी के चरणों में सिर रख दिया, कहा ऐसे करो, ऐसे मुनि पद लागो सकल सिखाए, सिखाया ऐसे प्रणाम करो ऐसे। तो बंदरों ने पूछा कि ऐसे हम करें तो, पर ये हैं कौन? राम जी बोले मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे कुल पूज्य हैं, गुरु जी हैं, प्रणाम करो। बंदर मन में सोचने लगे कि गुरु जी कुल पूज्य आपके, तो आप करो, हमें काहे? मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे कुल पूज्य हैं, करो प्रणाम। बंदर ये कोई जबरदस्ती है, चलो चलो। तो राम जी समझ गए, तो तुरंत बोले इसलिए करो इन्हें प्रणाम, हमारे तो कुल पूज्य हैं, पर इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये राक्षस जो लंका में मरे हैं इनकी कृपा से। बंदर खिन्न हुए, प्रसन्न नहीं हुए। मैं देखा युद्ध में इन बाबा जी का कहीं पता नहीं था, लड़े मरे हम, पहाड़ पत्थर हमने ढोए, जान की बाजी लगा कि युद्ध हमने किया, और यहाँ आए तो कहने लगे इनकी कृपा धनुज रन मारे। एक ने कहा करो प्रणाम, अब जो है सो ठीक है। श्री राम जी तुरंत बोले गुरुदेव ये जो आपको प्रणाम कर रहे हैं ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर महाबेरे। ये जो आपको प्रणाम कर रहे हैं ये बंदर ना होते तो हम युद्ध नहीं जीत सकते थे। क्यों? का युद्ध रूपी समुद्र में ये नाव की तरह हमारे सहायक बने, बेड़ा बन गए, बेड़ा पार लगा दिया इन्होंने, बेड़ा बन गए। बंदर बोले अद्भुत बात है, कभी गुरु जी की तारीफ करते, कभी हमारी, कभी कहते इनकी कृपा दनुज रन मारे, और कभी कहते भय समर सागर महाबेरे। और राम जी क्या ऐसे कि इसको भी खुश करें उसको भी खुश करें? नहीं नहीं, यह शैली राम जी की नहीं है। हाँ शैली नहीं, शील जरूर है, और शील के कारण यह शैली, और कितनी सत्य के आधार पर राम जी ने कहा कि दोनों की प्रशंसा है, गुरु जी की भी और बंदरों की भी। क्यों? नदी पार अगर करना हो किसी को तो केवल नैया से काम नहीं चलता, नैया को खिवैया चाहिए, और खिवैया जिससे पार लगे वो नैया चाहिए, तो दोनों चाहिए, नैया भी और खिवैया भी, और बैठने वाला आराम से पार होता है। तो राम जी के कहने का भाव यह है कि युद्ध की सरिता पार करने के लिए ये बंदर बन गए नैया और गुरुदेव बन गए खिवैया। मैं तो आराम से बैठकर इस युद्ध की सरिता को पार कर गया। नैया और खिवैया को भगवान यहाँ मिला रहे हैं। यह श्री राम नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम समझान जथारथ। भगवान ने माताओं को प्रणाम किया और उसके बाद उनका चरण किसी ने पकड़ लिया। श्री भरत पाहि माम कह के चरणों में गिरे। धर्ममूर्ति श्री राम सजल विलोचन हो गए। यही बोले उठ भाई तुलसका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, होकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान ने भरत जी को हृदय से लगाया। श्री राम जी भरत जी मिले तो लोग माला लेकर खड़े हो गए कि राम जी भरत जी मिलेंगे तो हम राम जी को माला पहनाएंगे। अवधवासियों ने सोचा कि भरत जी की ओर से राम जी को माला पहनाएंगे। कब का? जब श्री राम जी और भरत जी मिलेंगे। पर माला लिए खड़े रहे, पहना नहीं सके। क्यों? दो उनके श्याम वर्ण, दो उनके शीश जटा, दो उनके श्याम वर्ण, दो उनके शीश जटा, दो उनके नैनन सो बारी बरसत है, और दो उनके शीश जटा जूट दर्शनीय लसत, और दो हैं अधीर को धीर ना धरत हैं, तो शंका है विनीत।
साकेतवासी पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज का यह पावन पद्य। शंका है विनीत को लंका से पधारे, को अवध से सिधारे, पहचान ना परत है, स्वागत में कैसे पुष्पमाल पहिरावे, हम जानहु न पावे, को राम को भरत है। पता ही नहीं लगता कि राम जी कौन और भरत जी। ये माता कौशल्या ने भरत जी को देखकर कहा था, आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है, तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। तो आज सबसे बड़ी समस्या यह कि माला कैसे पहनाई जाए, पहचान तो हो, तो पहचान हो गई, कैसे हुई पहचान? इस तरह हुई, बूझत कृपा निधि कुशल भरत वचन बेगी। न भेद खोल पाता अयोध्या में, राघवी स्वयं यदि भेद खोलते नहीं। राम है वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत उसासें भरते हैं बोलते नहीं। भरत जी कौन जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और राम जी वह हैं जो श्री भरत से बार बार कुशलता पूछ रहे हैं। मिलन हुआ, इतना सुंदर मिलन। भगवान कैकेयी माता की भवन में गए, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। प्रभु अपने भवन में आए और लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुजी आज ही राम जी को सिंहासन पर बिठाओ, आज ही बिठाओ। गुरुजी बोले अब राम जी थके हुए आए हैं, कल बिठा देंगे, कल बिठा देंगे। लोग बोले कल नहीं, पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, राम तिलक जो सांचे हूं काली, कल नहीं। ये बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए, और एक रात बीच में आ गई तो इतने वर्ष के लिए श्री राम राज्य टल गया। और ये रात अंधेरा है, ममता तरुण तमी अंधियारी, ये मोह की ममता की अंधेरी रात अगर आड़े आ जाए, व्यक्तिगत स्वार्थ का, व्यक्तिगत अहंकार का अंधकार अगर आड़े आ जाएगा तो समाज श्री राम राज्य से वंचित हो जाएगा। इसीलिए व्यक्तिगत अहंकार का अंधकार अगर आड़े आवे तो उसके पहले ही राम राज्य हो जाना चाहिए। गुरु जी से कहा आज ही, गुरु जी बोले ठीक है। भगवान ने तैयारी करी। श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न होते हुए आए, प्रभु हम आपको स्नान करा दें। भगवान ने कहा कि हमें पहले स्नान मत कराओ, पहले हमारे सखाओं को स्नान कराओ। अब देखो स्नान किनका हो रहा? सखाओं का। और भगवान की सखा कौन कौन नहीं है? बंदर, भालू, राक्षस, कोल, भील, सब तो सखा है, इन्हें स्नान कराओ कराओ। किसी ने कहा कि महाराज आज आपका राज्य तिलक है, आप राजा हैं, राजा को पहले स्नान आदि की सुविधा मिले, फिर इन सबको मिले। भगवान ने कहा कि राम राज्य के राजा होना मैं, तो राम राज्य का यही उपाय होना चाहिए क्या? सुख सुविधा सबसे निम्न वर्ग से आरंभ हो, फिर ऊपर तक जाए। ऐसा ना हो ऊपर से शुरू हो नीचे तक आ ही ना पाए। इसलिए पहले इन्हें स्नान करा। अच्छा, जब इन सब का स्नान हो गया, भाइयों ने कहा अब हम आपको स्नान करा दें। राम जी बोले नहीं, भरत जो मेरे स्नान के लिए आसन डाला है उस पर तुम बैठ जाओ। भरत जी बैठ गए। भगवान निज कर राम जटा निर्वारे, भरत जी की उलझी हुई जटाएं सुलझाई। भरत जी रोने लगे।
भगवान ने कहा कि भरत तुम्हारे आंखों में आंसू। भरत जी ने आंसू पोंछ लिए। आंसू क्यों थे? कि प्रभु जिसके सिर पर इतनी उलझने होंगी उसके सिर पर तो उसके आंखों में तो आंसू होंगे ही, तो इसलिए आंसू थे। अब क्यों नहीं है? कि आप जैसा सुलझाने वाला मिल गया तो अब भी आंसू रहेंगे क्या? और भगवान ने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, अनुभाए प्रभु तीनों भाई। किसी ने कहा ऐसा क्यों? कहा मैं राम राज्य का राजा हूं। राम राज्य के राजा को सत्ता का नहीं सेवा का प्रेमी होना चाहिए। ये सेवा का। अच्छा चलो, अब आपकी बात हम सब ने मान ली, अब आपको हमारी माननी पड़ेगी। कैसे? आप बैठो, हम आपको स्नान कराएं। भगवान बोले नहीं, गुरुजी से हमने आज्ञा ले ली है। निज कर राम जटा विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। अपने हाथ से अपनी जटाएं सुलझाई और स्नान किया। अच्छा प्रभु, आप हमको सेवा का मौका ही नहीं दे रहे, हम आपको स्नान करा देते। आपने ऐसे ही स्नान कर लिया अपने हाथ से, गुरु जी की आज्ञा मांगकर। राम जी ने कहा यह भी मेरा व्यवहार एक प्रेरणा देगा। क्या राजा हूं ना मैं? हाँ, तो राजा हो तो अपने हाथ से नहा लोगे। राम जी ने कहा कि यही आदर्श होना चाहिए। जो राजा अपने तन की सेवा नहीं कर सकता, वो वतन की सेवा क्या करेगा? इतना तो स्वाब। और देखो, राम जी भी निज कर जटा राम विवराए, और श्री सीता जी यद्यपि गृह सेवक, यह नहीं कि सेवक ना हो। श्री सीता जी के भवन में तो सेवकनियों की कमी नहीं, पर राम जी के पास भी सेवकों की कमी नहीं, पर स्वावलंबन का आदर्श। निजकर राम जटा विवराए, और श्री सीता जी यद्यपि गृह सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, पर निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आय अनुसरई। उनकी सास माताओं ने श्री सीता जी को स्नान करा के वस्त्राभूषण धारण कराए, और प्रभु ने करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, दिव्य सिंहासनासीन हुए भगवान। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, श्री सीताराम जी विराजमान हुए। एक बात इस अवसर पर इस कथा में अवश्य कहूंगा, भगवान श्री राम का एक ऐसा आदर्श है जिस आदर्श का पालन किसी दूसरे के द्वारा हुआ हो, ऐसा ऐतिहासिक कोई प्रमाण मिलता नहीं। मुझे नहीं मिला, आपको मिले तो मुझे बताना कौन सा। वह ये, राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए, राम जी के पहले भी अनेक राजा हुए, राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह, बेगम और राजा रानी हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं, लेकिन एक परंपरा सबने पाली, सबने। रानी राजा दरबार, रानी रहे महल बीच और राजा दरबार करे, रानी रहे महल बीच राजा दरबार करें, और यही रही परंपरा लगाना विराम है। लेकिन सीता को संग लेके बैठे राज सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है। राम नारी सम्मान का इतना उदात्त आदर्श श्री राम जी के अतिरिक्त और किसने? सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हुए और कहीं उदाहरण नहीं मिलता। और इसीलिए हम लोग सिंहासन पर युगल सरकार को देखते हैं। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। गुरुदेव ने तिलक किया, सबने ब्राह्मणों को अनुमति दी। गुरुदेव ने पुनि सब विप्रन आयो सुदीना, सुत विलोक हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सभी लोगों ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा। राम जी बोले आगे नहीं, हमारे पीछे देखो। पीछे कौन है? श्री भरत। क्या लिए हैं? छत्र। उस छत्र के नीचे बैठा कौन है? का प्रभु आप। राम जी बोले मेरे पीछे भरत, भरत लिए छत्र, छत्र के नीचे बैठा हूं मैं। हाँ, तो यह समझ लो कि ये राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है। भरत की छत्र छाया ना होती तो राम राजा ना होता। और भरत जी संत हैं, और संकेत इतने ही है कि राम राज्य जब आएगा संत की छत्र छाया में आएगा। इन संतों की छत्र छाया में ही समाज को राम राज्य मिलेगा।
पर भरत जी तो इतने विनम्र है, कहने लगे प्रभु मैंने तो आपका छत्र इसलिए उठाया था ताकि इसकी छाया मुझे भी मिल जाए, मैं आपकी छत्र छाया में आ जाऊं। लेकिन भरत एक बात समझ में नहीं आई। किसी ने पूछा भगवान ने तुम्हें पीठ पीछे क्यों रखा? कहा मैं कुटिल हूँ, पापी हूँ, पर भगवान की बड़ी कृपा कि उन्होंने मुझे दूर नहीं रखा, पीठ पीछे छिपा लिया ताकि और न देखे कोई। पर राम जी से जब किसी ने पूछा कि भरत जी को पीठ पीछे की सेवा क्यों दी, राम जी बोले भाई सीधी सी बात है, जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है, मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखा। यह है अयोध्या का आनंद और हम लोग आज के दिन यही मांगते हैं। हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हम सब अवध की हो प्रजा, राज्य हो रघुवीर का। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधान। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे इनकी प्रजा, ओ राम राजा इनकी प्रजा, ओ राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। महारानी श्री जनक नंदनी, जिनकी कृपा में मजा ही मजा हो राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राजा हमारे हम इनकी प्रजा।